हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में ओएमआर शीट कैसे फिल करें, कैसे भरें कि कोई गलती नहीं हो। क्योंकि आप कितना भी अच्छा एग्ज़ाम में लिख के आइए, कितना भी बेस्ट लिख के आइए, लेकिन अगर आपने ओएमआर शीट ही अच्छा से नहीं भरा तो आप फेल कर दिए जाओगे। क्योंकि सब खेला आपका ओएमआर शीट का ही रहता है। ये आपका अगर नहीं अच्छे से भरे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। बहुत से बच्चा को देखते होंगे कि सर रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेन कारण होता है यही, ओएमआर शीट अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं। अब फिल करने वाला इसमें कोई अंक गलत हो गया, अगर इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है, या कुछ भी है, कुछ भी कारण हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि हम लोग अपना ओएमआर शीट कैसे भरें कि हाँ अच्छा से, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हाउ टू फिल एनआईएस ओएमआर शीट करेक्टली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना ओएमआर शीट सही तरीके से कैसे भरें, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हाँ, ये देखिए, ये आप लोगों का ओएमआर शीट है जो कि कुछ इस तरह है। आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जब आप अपने अगर एग्ज़ाम प्रीवियस बोर्ड में दिया होगा, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 10th में अगर प्रीवियस बोर्ड में भी अगर आपने दिया होगा तो कुछ इस तरह का ओएमआर शीट मिला होगा। तो बहुत से बच्चों को जानकारी होगी कि बहुत से बच्चे नए होंगे अपने, इनको नहीं पता होगा। तो हाँ, सबसे पहले आप लोगों को एकदम बारीकी से पढ़ना है कि क्या क्या कर रहा है। ये नहीं कि ओएमआर शीट टीचर दिया हड़बड़ा के भरने लगे, नहीं। क्योंकि इसका ओएमआर शीट भरने का समय मिलता है आपको 10 से 15 मिनट। टीचर जो होता है वो समय देता है, और ये भी बात रखता है कि बच्चा कितना भी अच्छा आप आंसर लिखो, लेकिन अगर आपका ओएमआर शीट अच्छे तरीके से गलत भरा हुआ है तो आप फेल कर दिए जाओगे। तो भी ये बात को रखता है और बताता है कि ध्यान से कम ओएमआर शीट की भर, और क्या क्या होता है इसके बारे में भी पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो ये आपका ओएमआर शीट है जो कि आपके एग्जाम में आएगा भरने के लिए, जिसमें बताया है आपका टू बी फिल्ड इन बाय द लर्नर्स एज फॉर हॉल टिकट इंटीमेशन लेटर। इसमें जो भी पूछा गया है आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा और आपके क्वेश्चन पेपर में। बस आप ये नहीं कि हाँ हम लोगों का ये जो भी इसमें पूछा जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड में और क्वेश्चन पेपर में रहता ही है, इससे बाहर आपके पूछता ही नहीं है। तो फर्स्ट में आपका है सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हैं, ज्योग्राफी का दे रहे हैं, जिन भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा वहाँ लिख दीजिएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं अब बड़ा कर देता हूँ, आपको आप सब दिखेगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो केमिस्ट्री लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड में लेफ्ट साइड में लिखा होता है आपका। अगर आप एडमिट कार्ड अगर अपना देखिएगा तो लेफ्ट साइड में, ये साइड में आपका हॉल यहाँ ऐसे रहता है कोड, और फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो ये साइड में आपका सब्जेक्ट, यानी जो भी आपका हॉल टिकट में रहेगा तो आपका सब्जेक्ट कोड भर देना है। इसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन सा दिन और कौन सा तारीख में एग्जाम दे रहे हैं ये रहेगा आपका, ये फिल कर देना है आपको। और सबसे बड़ा लैंग्वेज, इसमें आपको लैंग्वेज भरना होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि आपका हिंदी में पेपर देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, या अपने अपना लैंग्वेज होता है, तमिल, गुजराती, मराठी। तो जौन भी लैंग्वेज आप एग्जाम दीजिएगा वो भरना होता है आपका यहाँ। इसके बाद आपका आता है कोड नंबर। ये कोड नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, यहाँ कोना में लिखा होता है, यहाँ पर कोड करके, और कोड के बगल में ही आपका सेट लिखा होता है, सेट ABC जो रहता है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में अपना देखना होगा, ये कोड नंबर भरना है। और इसके बाद जौन भी सेट है आपका, A है, B है, C है, वहाँ आपको फिल कर देना है। ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये पूछ रहा है क्योंकि बहुत से विकलांग कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप हैं तो यस में टिक कीजिएगा, यहाँ पे यस, अगर नहीं है तो नो में टिक कीजिएगा। ये हो गया आपका। तो ये हो गया, अगर आपने इसमें आपने यस टिक किया है तो आपको ये अगर कौन सा कैटेगरी में आता है ये फिल करना होता है आपका, ये सारे। और अगर आपने नो टिक किया है यहाँ पे तो आपको ये नहीं फॉर्म कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना होता है। रोल नंबर भरने का तरीका, सबसे पहले हम लोगों को जो भी वहाँ पे हम लोगों को ऐसे भर लेना है, जो भी हो सबसे पहले। और इसके बाद हम लोगों को ये जो इसको भरना है घेरा को सबसे पहले, ये नहीं कि हाँ एक ये कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, यही चलते गलती हो जाता है आपका। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आप ये लिखते हैं, लिखने के साथ साथ ही भरने का कोशिश कीजिएगा, इससे आपको गलती नहीं होगा।
फिर इसके बाद आपका आता है नीचे में हॉल टिकट एंड इंटीमेशन लेटर नंबर, यहाँ पे आपका, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट कोड, जो भी सब्जेक्ट एग्जाम है वहाँ भरना होता है, और सेंटर कोड भरना होता है आपको। ये हो गया आपका, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होता है। इसके बाद आपका आता है कैंडिडेट्स नेम, जो कि अगर मान लीजिए आपका राम नाम है तो राम लिख दिए, और एक गैप एक छोड़ना होता है हमको, छोड़ के हमको हम लोगों को भरना होता है राम कुमार, यानी थोड़ा सा बीच में जैसे ही राम हुआ कुमार के पहले एक फील्ड को मतलब छोड़ देंगे, गैप रहता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो नीचे है मदर्स नेम, फादर्स नेम, फिर आपका सिग्नेचर, ये सारे कुछ होते हैं। तो ये आपका है उमर सीट, जो कि आपको अच्छे से फिल करना है। आप कितना भी अच्छा अपना आंसर सीट में लिखे हैं ये मायने नहीं है, अगर आपका ये सही तरीके से भरा नहीं हुआ है तो आप फेल कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका उमर सीट के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका कंटेंट एनआईएस फॉर फर्दर डिटेल्स, अगर कोई भी आपका मान लीजिए अगर डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे रिगार्डिंग एनआईएस एडमिशन या कंसल्टेंसी, कुछ भी अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है 9289377247। यहाँ पे आप कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ आप कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन एनआईएस के बारे में पूछना हो, अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कॉल या मैसेज करके। स्टे कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, और हम लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस आराम से रहना है। मतलब ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम है तो एकदम पूरा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। हम लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस रहना है और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।